उन्होंने नाम दीक्षा कुछ नहीं देते थे, बस ढोलकिया बजाए और कान में फूंक कर दिए, बस नाम हम कुछ नहीं देते। तो जैसा कि आपने बताया कि जहाँ से आप पहले नाम दीक्षा लिए थे उन्होंने कान फूंका था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने भी आपका कान फूंका? नहीं, वो तो इस पत्र में नाम दीक्षा देते, हमसे कहलवाते भी हैं। हमारे चाहे वो दामा खेड़ा वाले हों, चाहे फलाने जगह वाले, सब एक बार नाम दे दिया और बस, उसका कोई मतलब नहीं है, बेकार अब भी जमेगा। अब ये तो कुछ नहीं, चाहे तुम बीड़ी पियो, चाहे तम्बाकू खाओ, चाहे दारू पियो, चाहे मुर्गा खाओ, बस घर घर गुरुआ गोहरावे, चेला मंत्र ले, तरह तरह का ना जाने धोती रुपया ले। इनको तो धोती रुपया से मतलब पड़ा है ना, तुम कुछ भी करते रहो, हम हमारे घर में पैसा आता रहा है, बस काम इनका यही चल रहा है। बीड़ी भी पिए, तम्बाकू भी खाएं, दारू भी पिए, मुर्गा भी खाएं, पथरा भी पूरे, सब कुछ कराएंगे, कोई चीज़ बाकी नहीं है इनसे। तो क्या रामपाल जी तो ये कबीर पंथियों का भी विरोध करते हैं? नहीं, कबीर पंथी उनका विरोध नहीं करते, वास्तविकता कहते हैं, और ये अपना धंधा बनाए बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम बैतूल में आज हमारे साथ कबीर पंथी हैं। आइए उनसे जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और कहना चाहिए कि कबीर पंथी जो है 90% भारत में हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी लोगों को बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, जिससे जो है कबीर पंथी भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ रहे हैं। जी नमस्कार जी। सच साहब, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम छेदी लाल दास हल्दकार मुरवारी का है। छेदी लाल जी कहाँ से आए हैं आप? ग्राम मुरवारी, तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी से आया। जी, आप तो कबीर पंथी थे और फिर संत रामपाल जी भी कबीर पंथी हैं, लेकिन आपको ऐसा क्या लगा जो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए? कबीर पंथ दूसरा जो जुड़े थे उसको छोड़ करके उस संत रामपाल जी की शरण में आ गए। देखिए भगत जी, वहाँ कोई नाम दीक्षा नहीं देते भाई, मजबूरी में हमारे माता पिता ने कहा कि नाम दीक्षा ले लो, तब तुमको फल मिलेगा, दान पुण्य करोगे तो मैंने नाम दीक्षा ले लिया, पर उन्होंने नाम दीक्षा कुछ नहीं देते थे, बस ढोलकिया बजाए और कान में फूंक कर दिए, बस नाम हम कुछ नहीं देते थे। तो मेरे संतोष नहीं होता था, उससे ज़्यादा मैं कुछ जानता था। अब इसके बाद में हुआ क्या कि मैं गया था यहाँ मैहर, वहाँ से आया तो ट्रेन में 2 महिलाएं मैंने ये पुस्तक सेवा कर रही थी, तो उनसे मैंने पुस्तक ले लिया और उनको पढ़ा। पढ़ने के बाद में जैसे मैंने पढ़ा तो मुझको समझ में आ गया कि यार ये तो बात सही है, और उनको पढ़ते ही इसके बाद में मैं बरवाला चला गया और वहीं से मैंने नाम दीक्षा ले लिया। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि जहाँ से आप पहले नाम दीक्षा लिए थे उन्होंने कान फूंका था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने भी आपका कान फूंका? नहीं, वो तो इस पत्र में नाम दीक्षा देते, हमसे कहलवाते भी हैं, हमारी परीक्षा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है, पहला नाम दे के फिर 4 महीने में परीक्षा लेते हैं, उनकी सबकी माने देव देवताओं की जो माने नाम देते हैं, उनकी सब कितनी पंखुड़ी है, कितना क्या है, सबको वो उसके बारे में पूछते हैं। और फिर इसके बाद में सतनाम मिलता है, सतनाम के बाद में जब सारनाम मिलता है तब पर भी ऐसा मतलब सबकी परीक्षा लेते हैं, जितनी जीती तब वो सारनाम ऐसा नहीं देते। ये तो एक बार में नाम दे दिए, जितने हैं, चाहे वो दामा खेड़ा वाले हों, चाहे फलाने जगह वाले, सब एक बार नाम दे दिया और बस, उसका कोई मतलब नहीं है, बेकार वह है, बेकार ब्लैक की गाड़ी जैसे है। अरे भाई, बेकार ब्लैक की गाड़ी चलाते हैं ये। अब जैसे मतलब अपन मतलब फसल बोएंगे तो खेत को साफ करके बोएंगे, तब भी जमेगा। अब ये तो कुछ नहीं, चाहे तुम बीड़ी पियो, चाहे तम्बाकू खाओ, चाहे दारू पियो, चाहे मुर्गा खाओ, बस घर घर गुरुआ गोहरावे, चेला मंत्र ले, तरह तरह का ना जाने धोती रुपया ले। इनको तो धोती रुपया से मतलब पड़ा है ना, तुम कुछ भी करते रहो, हम हमारे घर में पैसा आता रहा है, बस काम इनका यही चल रहा है। जी, तो ये जो और भी कबीर पंथी हैं, क्या इनके जो शिष्य होते हैं वो बीड़ी भी पीते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं? बिल्कुल, बीड़ी भी पिए, तम्बाकू भी खाएं, दारू भी पिए, मुर्गा भी खाएं, पथरा भी पूरे, सब कुछ कराएंगे, कोई चीज़ बाकी नहीं है इनसे। तो क्या संत रामपाल जी के अनुयायी बीड़ी नहीं पीते क्या? ये बीड़ी पीने की बात तो क्या छूटे भी नहीं। अगर कोई उनके घर में आता है उपदेशी के यहाँ, तो वो अगर कहा कि भाई मुझको बीड़ी पीना है और मात्र दे दो, तो मात्र तक न देंगे और कह देंगे कि भगत वहाँ चले जाओ, बाहर जो कुछ आपको करना हो करो, पर यहाँ कुछ ना चलेगा। जी, देखिए संत रामपाल जी भी कबीर पंथी हैं और भी जो है दामा खेड़ा बहुत सारे जो है कबीर पंथी हैं, तो ऐसा नहीं करते संत रामपाल जी के इनके साथ मिलकर कबीर के ज्ञान को बढ़ाएं। संत रामपाल जी तो ये कबीर पंथियों का भी विरोध करते हैं।
नहीं, कबीर पंथी उनका विरोध नहीं करते, वास्तविकता कहते हैं। और ये अपना धंधा बनाए बैठे हैं, चाहे जो कुछ करते रहो तुम, बस हमारी शरण में आ जाओ, बस काम ख़त्म। अभी मैंने बताया ना कि 7-10 को हमारे यहाँ सत्संग कराए, जिसमें मतलब ये डामाखेड़ा वाले 3 माने संत लिखते हैं, संत अंत तो है नहीं, और 4 आए वहाँ के इलाहाबाद आश्रम के, पर वो मतलब कुछ नहीं, कुछ करते रहो, माने उनकी शिक्षा उपदेश तो क्या देंगे, वो क्या करेंगे। अब उनका काम ऐसे है कि जैसे मतलब बगैर ब्रेक की गाड़ी होती है ना, तो भाई वो बगैर ब्रेक की गाड़ी बनाई है, तो वो में तो जितने बैठेंगे वो तो पहले ड्राइवर तो मरेगा ना, फिर उसको सबको मार डालेगा। इस प्रकार ये चल रही है, जितने पंथ है पूरे विश्व में। और यहाँ तो हमारे गुरुजी और सब बताते हैं ना, उनकी छाया ही ऐसी है, वो तो परमात्मा आई है ना, नहीं ऐसा कहाँ हो सकता है, ये परमात्मा के ही अवतार आई हैं। इसलिए तो हम सब माने हमारे पूरे गांव में मेरा विरोध था, पूरे गांव में। भाई मैं जब गुरुजी जेल धाम गए तो हमारे पूरे गांव के विरोधी, मेरी जात के विरोधी, मेरे रिश्तेदार विरोधी, मेरे बच्चे विरोधी, सब विरोधी, मेरी बच्चियां विरोधी, सब विरोधी। और आज परमात्मा की दया से माने काफ़ी माना भक्त जुड़ गए हैं। तो ये विरोधी क्यों हो जाते हैं संत? विरोधी इसलिए हो जाते हैं ना कि भाई सच्चाई तो कड़वी होती है ना। हमारे गुरुजी सच्चा बोलते हैं, कड़वी गोली से बुखार उतरेगी, मीठी गोली से बुखार नहीं उतरा करती। और ये तो सब मीठी गोली दे रहे हैं ना, इनको तो कुछ मतलब है न, चाहे तुम तरह तरह में कहना जाना धोती रुपया दे, इनका काम ये चल रहा है। और बस पैसा लाते जाओ, पैसा लाते जाओ, पैसा। तो ये धंधा पंथी है, ये कबीर पंथी नहीं है जी। कबीर पंथ में तो आरती चौका चली आ रही, संत रामपाल जी महाराज जी आरती चौका के लिए भी मना कर दिए। देखो ये कबीर पंथी आरती करवाते हैं, संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मना जब लग घट में श्वास। अब ये जानते नहीं कि क्या नाम ले, जब लग घट में श्वास, नाम श्वास पर नाम ले, बरसा श्वास मत को ना जाने है, श्वास का आमन हो न हो, श्वासा की कर सुमरनी कर अटपा को जाप। यही आरती गाते हैं, इनसे पूछा जाए अटपा जाप का कहा, ये नहीं जानते कि अटपा जाप क्या है। कर परम तत्व को ध्यान धर, सो हंगा पया सो हम पोया पौन में बांधो मेर सुमेर। ये नहीं जानते क्या मेरे ब्रह्म गांठ हृदय धरो, ये नहीं जानते कि ब्रह्म गांठ क्या है। ब्रह्म गांठ हृदय धरो यह वेद माला फेर, माला है न श्वास का फेरेगा को जा, 84 भर में नहीं, ये 84 भी नहीं जानते। अरे 84 लाख योनियाँ होती, 84 भर में नहीं कटाए कर्म की भात। सदगुरु मोह निवाजिए दीजिए अंबर डोर, शीतल शब्द कोई का हंसा करे कलोर। कबीर साहब पहले ये सब गाते हैं। हंस मत डरपो काल से, कर मेरी प्रतीत, अमर लोक पहुँचाऊँगा, चलो भव जल्दी। भवजल में बहुकाग हैं, कोई हंस हमार, यही गाए रहे हैं। और ये राम और कृष्ण की कथा कहते हैं, और यहाँ कहते हैं कि भवजल में बहुकाग हैं, कोई हंस हमार। तो ये भवजल में बहुकाग हैं, कोई हंस हमार कहें कबीर धर्मनाथ से खे अवतार पार। अविनाशी की आरती गाँव में सहबी कबीर। अब ये कह भर देते हैं पर जानते नहीं कि अविनाशी की आरती क्या है। अविनाशी की आरती गाँव में सह कबीर, कहें कबीर सुंदर में कोई लागे थी। सांझ भई दिन आइए चकवी दीना रोज, चकवा वहाँ जाइए जहाँ रैन दिवस नहीं हो। रैन की बिछड़ी चाकी यान मिली प्रभात, जो जन बिछड़े नाम से दिवस में लय नहीं रात। हाँ कबीर बिछड़ो नहीं शब्द मोर समृत, ताही लोग अपने लोग को पहुँचाऊँगा टूट चढ़े शब्द की रथ। तर ऊपर धंधा से यति सती की रेख, रहता पुरुष कबीर है चलता है सब भेष। भेष बराबर हुए रहे, भेद बराबर ना है। जटा बढ़ा के तिलक लगा के बाबा जी कहलाएंगे, कान फूंक के हाथ दे के माल मुफत का खाएंगे, गांजा सुरफा भंग पियाएंगे, भर खल लग जाएंगे, दुनिया के भोलो भक्तों को उल्लू खूब घुमाएंगे। तो चलता है भेष बराबर हो रहे, भेद बराबर ना है, तौल बराबर घूमची मोल बराबर ना है। निर्वकार निर्भय तू ही और सकल भयमा, सब पर तेरी साहबी और तुम पर साहब ना। यहाँ तो ये गाते हैं पर उसका अर्थ नहीं जानते कि अब हम गा रहे हैं कि सब पर तेरी साहबी तुम पर साहब ना है, और जाए के राम और कृष्ण की कथा कहने लगे जी। तो जो सही मार्ग कबीर जी का बता रहा है वो कौन है आज के पेपर?
आज तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी हैं, वही हैं तत्वदर्शी संत, वही वही विश्व विजेता हैं, वही सब कुछ हैं और कोई नहीं है। तो और भी जो कबीरपंथी हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? अब उनको तो हम यही कहेंगे कि भाई उनको छोड़ के सही, ये जीवन मनुष्य बार बार नहीं मिलता है, और ये चला गया सो चला गया, फिर माने दोबारा आने का लौट के नहीं है। तो आ करके और इनकी शरण कहो, जिससे आपका माने मोक्ष हो जाए, और किसी में मोक्ष नहीं। भाई सच्चे वचन तो कड़वे होते हैं, मीठी गोली से बुखार न उतरेगी, कड़वी गोली से ही बुखार उतरेगी। तो मेरी प्रार्थना है कि सब आके और गुरु जी से, हमारे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। सत